जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल माता रानी की जय। 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह इस प्रकार के प्रभाव वाली हैं। वह देवी विद्या उत्पन्न करती हैं, उसी भगवान विष्णु की माया नहीं। हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष आदि प्रदान किया करती हैं। मार्कंडेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरथ ने प्रशस्त व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया है। वह राजा जो ममतादायक राज्य के छीन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, तुरंत ही तपस्या करने चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन करने के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे हैं। वह वैश्य भी देवी जी का परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा है। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृतिका से देवी जी की मूर्ति बनाई है। फिर पुष्प, दीप, धूप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एक चित्त होकर के देवी जी की आराधना करने लगे हैं। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया है। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया है। और तब राजा से चंडिका देवी जी कहने लगी हैं, हे राजन, हे कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वह वर मुझसे मांग लो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए महर्षि मार्कंडेय जी कहने लगे हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा है। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उसने ज्ञान का वर मांगा है, जिसके द्वारा संसार की अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी माँ कहने लगी हैं, हे राजन, थोड़े दिन तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर तुम सावर्णिक नाम के मनु होगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो वर मांगा है मैं उसी वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। महर्षि मार्कंडेय जी कहने लगे हैं, इस प्रकार देवी माँ ने उन्हें अभिलाषित वर दिए हैं और फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई हैं। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरथ देवी से वर पाकर फिर सूरज से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु हुआ है। तो यहीं पर श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। श्री दुर्गा सप्तशती के कुल 13 ही अध्याय हैं, तो आज श्री दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्याय हमने आपको सुना दिए हैं। भगवान जी की अन्य कथाओं के लिए कृपया हमारे मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाई जा रही है। भगवान की अन्य कथाएं भी हमारे चैनल पर सुनाई जाती हैं। कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को सुनने का आपको मौका मिल जाए। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माता रानी की अनंत कृपा सदा आप सब पर और आपके परिवार पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का सदा आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।